हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त है और थोड़ा सा मौसम बदल रहा है और रात को हुई है दिल्ली में थोड़ी थोड़ी बारिश। शायद हो सके थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो। पेड़ों में इतना पानी तो नहीं गया है कि उनके पॉट में, पर हाँ थोड़ी सी पत्तियाँ धुल ही गई हैं। और ये एम्ब्रेंथस, जिसे मुर्गा फूल भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और अब इसका कलर भी बदलने लगा है और बहुत लंबे लंबे मेरे गार्डन में ये हो गए हैं और अपने भार से ये गिर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सुंदर सी सुबह और सुंदर से फूल और बेहतरीन समय चल रहा है और त्योहारी सीज़न है और दिवाली और आने वाले सभी फेस्टिव सीज़न की आपको ढेरों बधाइयाँ। आपका समय जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ थोड़ा सा गार्डन की खूबसूरती भी दिखाती हूँ। इस बार मुझे ज़्यादा समय तो नहीं मिल रहा है, पर फिर भी जो प्लांट्स हैं वो फल फूल रहे हैं और इसमें से मैंने 2 बैंगन हार्वेस्ट भी कर लिए हैं और जब मैंने इन्हें तोड़ा है तो फिर नए बैंगन भी लगने शुरू हो गए हैं। और इस बार बोगनवेलिया मेरा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है और कुछ फूल सूख रहे हैं और कुछ अभी दोबारा से आ भी रहे हैं। और मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए हैं सर्दियों के और वो बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं और इन्हें लगाने के लिए चाहिए अब बहुत सारे पॉट्स और साथ में कुछ और बीज भी उग गए हैं। इनमें छोटे छोटे और बीज भी होते हैं और इस बार बहुत अच्छी अनार में फ्रूटिंग हो रही है। बहुत सारे अनार, देखिए सूखी टहनियाँ हैं, बिल्कुल पत्ते भी नहीं हैं और अनार ही अनार लगे हैं। तो इस तरह से जब हम गार्डन में आते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए प्लांट्स लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इस कोलियस ने पूरे पॉट को ही घेर लिया है। तो इस टाइम आप ज़्यादा मात्रा में कोलियस लगाइए, अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और इस टाइम आप कोई भी प्लांट लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो परमानेंट प्लांट हो या सीजनल, आपके अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। ये बेहतरीन मौसम है और ये देखिए संध्या फूल के बीज इस तरह से जब फूल आ जाते हैं उस तरह से ये बीज बन जाते हैं और इन्हें हम अपने पास सेव कर सकते हैं और बरसात में इन्हें उगा देंगे। तो इस तरह से सुंदर से प्यारे हमारे फ्लावर हो जाएंगे। ये कई रंगों में मिलता है, पीला सफ़ेद भी इसका रंग है, मेरे पास तो गुलाबी ही है। और देखिए कितने सारे इसके सीड्स बन रहे हैं। और इस टाइम अपराजिता पर भी बहुत सारी मैंने फलियां बन रही हैं। ये वाइट है, सफ़ेद वाला, तो मैंने इसको सेव करने के लिए काफ़ी फलियां इनको तैयार कर रही हूँ ताकि इसके अधिक से अधिक प्लांट बन सकें। फ्रेंड्स, जब ये इस तरह से पक जाएं तो आप इन्हें अपने पास रख लीजिए और फिर बरसात में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाएगा, इसमें फ्लावरिंग कम होगी। इसमें गर्मियों में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होती है। और देखिए मेरी कोलियस की पंक्ति, और ये मैंने थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया है अपने गार्डन का, थोड़ा सा इस तरफ, ताकि मुझे पानी देने में सुविधा हो। और गुलदाउदी ये सही चल रही है और इसमें काफ़ी बर्ड्स बन रही हैं। और कुछ सब्जियां मैंने जब फूल उगाए हैं उनके बीज, तो अपने आप ही
उसमें बीज होंगे। तो देखिए कितना अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही है। ये राई का पौधा है और इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट उग गए हैं। और कुछ मैंने थोड़े से कुछ और पॉट्स में भी उगा दिए हैं, अभी इन्हें छाया की तरफ रखा है। तो इस तरह से ये वाले प्लांट अगर राई आप उगाना चाहें तो इसके बीज आप एक जगह उगा लीजिए, फिर ये छोटे छोटे इन्हें डिवाइड दूसरी जगह और पॉट्स में कर सकते हैं। तो सर्दियों भर ये अच्छी सब्जी आपको देंगे, घर की सब्जी होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास आप कर सकते हैं। और ये देखिए ये अपने आप ही करेला सबसे ऊपर पहुंचा हुआ है, करेले की बेल। और ये है दूसरा पार्टीशन मेरे गार्डन का, ताकि ये इस तरह से मैंने किया है ताकि मुझे प्लांट्स को पानी देने में आसानी हो और सफाई करने में भी थोड़ी आसानी हो। फ्रेंड्स, अपने गार्डन को इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने सारे प्लांट्स को पानी दे पाएँ और अच्छी तरह से सफाई भी कर पाएँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो उनकी देख रेख करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इस तरह से चल रहा है मेरा गार्डन। और मेरा कड़ी पत्ता तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब थोड़े दिनों में ये डोरमेंसी में चला जाएगा, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सूखने लगेंगी, ये स्वाभाविक है। और इस टाइम फ्रेंड्स हमारे गार्डन में पीली पत्तियाँ भी बहुत हो रही हैं बदलते हुए मौसम में, स्वाभाविक है। और ये देखिए मेरे टमाटर भी लगे हैं। अगर आपके भी टमाटर के प्लांट्स हैं तो इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट आप दे सकते हैं, इससे ये अच्छी तरह से खड़ा हो जाएगा अच्छी। और देखिए ये है हल्दी जो मैंने ग्रो की थी और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और दिसंबर तक इसे हार्वेस्ट करेंगे। और इस तरह से ही आज थोड़े से पत्ते धुल गए हैं, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है मेरा गार्डन। और आप अपने गार्डन को अपने तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, कुछ पौधों को हाइट देकर भी और कुछ पौधों को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखकर और भी अरेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम आप अपने गार्डन में धूप का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। सभी प्लांट्स को अब आप धूप की तरफ कर दीजिए, तभी आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये काफ़ी बड़ा हो गया है और थोड़े दिनों में इसकी प्रूनिंग हम करेंगे। अभी तो इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही दिखाई दे रहा है आजकल गार्डन। और गुलाब भी अब खिलने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेते हैं विदा और फिर से आपको त्योहारी सीजन की ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।